महाराष्ट्र में एनडीए के सहयोगी दलों बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बात बन गई है। तय फॉर्मूले के तहत महाराष्ट्र में बीजेपी 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों की संख्या तय हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने 22 सीटों की मांग की थी, तो वहीं अजीत पवार गुट की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने 18 सीटों पर दावा जताया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद महायुति के घटक दलों में सीट शेयरिंग पर मुहर लग गई है। बीजेपी महाराष्ट्र की 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के खाते में 11 और अजीत पवार को 5 सीटें मिली हैं। महायुति में सीट शेयरिंग का पेच सुलझने के बाद अब बीजेपी महाराष्ट्र के लिए लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के मुंबई से लड़ने की चर्चा चल रही है। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। राज्य में बीजेपी पहली बार इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अभी तक राज्य में बीजेपी ने सर्वाधिक 28 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ा है। महायुति के बीच सीट शेयरिंग पर यह मुहर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में लगी है। बीजेपी ने 2014 में कुल 24 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 23 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2019 में पार्टी ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 23 सीटें जीती थी। 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी 32 से 35 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में थी। बीजेपी के अगुवाई वाले सत्तारूढ़ महायुति ने राज्य की 48 लोकसभा सीटों में 45 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर भी 2019 में चुनाव हुए थे, तब शिवसेना और भाजपा साथ थे। बीजेपी 106 विधायकों के साथ राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। शिवसेना ने 56 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके बाद शिवसेना ने ढाई साल के लिए सीएम के फॉर्मूले का दांव चला, लेकिन बीजेपी नहीं मानी थी। इसके कारण विधानसभा चुनाव के कुछ महीनों बाद ही उद्धव ने भाजपा के साथ 25 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया। शिवसेना ने 44 विधायकों वाली कांग्रेस और 53 विधायकों वाली एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी अलायंस बनाकर सरकार बनाई। उद्धव ठाकरे सीएम बने थे। जून 2022 में एकनाथ शिंदे और शिवसेना के 39 अन्य विधायकों ने महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी थी। शिवसेना के 2 हिस्से हो गए थे। महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार गिर गई। एकनाथ शिंदे ने भाजपा के साथ मिलकर नई सरकार बना ली। भाजपा ने शिंदे को मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया। जुलाई 2023 में शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने भी बगावत कर दी। वे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी तोड़कर 9 विधायकों के साथ भाजपा शिंदे की सरकार में शामिल हो गए थे। पवार ने 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र के दूसरे डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली थी। यानी कि 2019 के मुकाबले 2024 में लोकसभा चुनाव के समीकरण महाराष्ट्र में पूरी तरह से बदल चुके हैं। 2019 में जो एनसीपी बीजेपी के खिलाफ थी, आज अजित गुट एनडीए के साथ है। इसलिए अब की बार का चुनाव और दिलचस्प होने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।